साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। आप सब कैसे हैं? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों आज के सेशन में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस सेट 3 हिंदी विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। जिन भाइयों एवं बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका स्वागत है, और जो भाई बहन अभी नए हैं उनका भी स्वागत है। जो भाई बहन अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देर न करते हुए चलो सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में प्रारंभ करते हैं। पहले पैसेज दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। हमारा पैसेज है, निर्देश में 1 से 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश को देख लेते हैं। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय के 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नरगिस, कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना थीं। इस फिल्म के लेखक इंदिराज आनंद और छायाकार BN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के अस्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। चलिए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा गद्यांश का पहला प्रश्न है, आग फिल्म की कथा आधारित है बच्चों पर, महिलाओं पर, नौजवानों पर या सैनिकों पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आधारित है नौजवानों पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नौजवानों पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष कौन सा रहा? 1946, 1948, 1950 या 1960? तो गद्यांश के अनुसार हमारा प्रदर्शन वर्ष रहा 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में इस फिल्म का बहुत जोरदार प्रदर्शन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? निगार सुल्ताना, मधुबाला, नरगिस और कामिनी कौशल। गद्यांश में देखने पर यह पता चलता है कि इसमें तीनों नायिकाएं थीं। गद्यांश को एक बार पुनः देख लेते हैं। इसमें दिखाया गया है 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना थीं। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें 3 नायिकाएं थी, निगार सुल्ताना, नरगिस और कामिनी कौशल, मधुबाला नहीं थी। तो हमारा बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? सुहाग का दिन, आवारा, सत्यम शिवम सुंदरम और श्री 420। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी? 40 साल, 21 साल, 24 साल अथवा 23 साल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस समय इनकी आयु 23 साल थी। आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की आयु 23 साल थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बिहारी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है श्लेष, लाटान प्रास, वृत्तनप्रास या उपमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, श्लेष अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्मय
अस्थाई भाव किस रस में होता है? हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस या बीभत्स रस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अद्भुत रस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अद्भुत रस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता हैं रहीम दास, दादू, कबीर दास या तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके हैं कबीर दास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कबीर दास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 11, 12, 16, 18? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं होती है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए, आए, ओ तथा आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आए, आए, आओ, आओ हो जाता है। ये संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या अयाद संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयाद संधि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ निर्देश दिया है, देख लेते हैं। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला, वा संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको क्रमवार लगाना है। जैसे 12 नंबर है, देखते हैं। मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं फिर बिगड़ने की संभावना रहती है। ये पहला और अंतिम दिया है। इसमें पहला है मजदूरों की बस्तियों में, उसके बाद ये हो जाएगा व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, यानी पहला ये हो जाएगा रा वाला ऑप्शन। फिर हो जाएगा तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं। उसके बाद हो जाएगा ला और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से। फिर चौथा ये हो जाएगा वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो पहला हमारा हो गया रा हो गया। दूसरा हमारा हो गया वा, और तीसरा हमारा हो गया ला, और चौथा हो गया या। ये पहला ही ऑप्शन मिल गया, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। तो इसको देख लेते हैं। व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। इस तरह हमारा ये पूरा वाक्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात हमारा ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्षेत्र। खेत का सही तत्सम है क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या संदेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? वियोग, श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस है इसमें। ऑप्शन सी करुण रस होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16। आजन्म
शब्द में समास है, बहुब्री समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है अव्ययीभाव समास। यह है अव्ययीभाव समास, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है तल धन लीन, तद धन लीन या तत् धन लीन या तत् धन लीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत् धन लीन। ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 18। हंस पत्रिका के संपादक, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19। गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तुओं के रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास की वस्तु को रहते हुए चारों तरफ खोजना, यानी गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का राइट आंसर होगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोह सुन मुनि आवे हासी, विभावना, अतिशयोक्त, विषयोक्त या उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषयोक्त, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विशेषयोक्त, विशेषयोक्त अलंकार इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें इसको पढ़ने से ही लगता है ये सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे, ना कि करेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है एरा, रा, आ या इरा। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा एरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 23। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीत धन अनुसार, रीत धन अनुसार, रीत धन अनुसार या रीत धन अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीत धन अनुसार, यानी रीति धन अनुसार रीत्यानुसार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर। तो इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भक्त। हनुमान का पर्यायवाची शब्द राम भक्त नहीं है। पवन सुत है, बजरंग बली है, कपीश्वर है, लेकिन राम भक्त नहीं है। वैसे कहने के लिए कहते हैं राम भक्त हनुमान, लेकिन हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25। कौन सा वाक्य सही है। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है या बैल और बकरी घास चरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं। बी हमारा राइट आंसर होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। कटन, कटित, कर्तन या कर्टित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कर्तन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है 27। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए। तो इसको क्रम से लगाना है। तो देख लेते हैं इसका क्रम क्या होगा। इसमें पहले दिया है भारतीय। तो इस भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो इसमें देखना है, क्रम में लगाना है। तो पहला हमारा हो जाएगा शुरू से ही, यानी थर्ड को पहले रखेंगे, शुरू से ही। उसके बाद हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को। फिर उसके बाद तीसरा हमारा होगा बिना किसी हिंसक विरोध के। और फिर चौथा हो जाएगा भारतीय। फिर पाँचवा हो जाएगा पाँचवा साहित्य। और फिर हो जाएगा छठवें पे चले आए हैं। तो इस तरह हमारा हो जाएगा। ये पहले हमारा तीसरा होगा, तीसरा हमारा पहले होगा। तो तीसरा ये काट दीजिए, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। नहीं, तीसरा पहले यही है, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले थर्ड होगा, उसके बाद फिर फिफ्थ होगा। ये फिफ्थ हमारा हो जाएगा। चलिए इसको हटा के फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा तीसरा होगा शुरू से ही, ये तीसरा है। उसके बाद पांचवा होगा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, पांचवा हो गया। फिर उसके बाद दूसरा होगा बिना किसी हिंसक विरोध के, दूसरा हो गया। पहला फिर है भारतीय। फिर चौथा है सहते आए हैं। फिर छठवां है चले आए हैं। तो ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28। अवधशिला का उर पर था गर्भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद है, कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवें या गीतिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरवे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बरवे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 29। परुष शब्द का विलोम है अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल? तो परुष मीन्स होता है हमारा कठोर। परुष मीन्स होता है कठोर। इसको देख लेते हैं, ये होता है कठोर। अब कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। तो डी हमारा राइट आंसर होगा, कोमल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रज। जो पहले जन्म लिया हो वो अग्रज होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर। विष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? यमक, प्रतीत, श्लेष या ब्याज स्थित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, श्लेष अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 32। मेरे घर आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या अपादान कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि ये अलगाव की स्थिति है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी अलग अलग है। तो अपादान, अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। वाचस्पद किस समास का समासपद है? नज तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबद्ध तत्पुरुष या बहुब्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, बे, नहर या लहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओष्ठ या तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेल। ऑप्शन डी तेल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास या विद्याधन भ्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधन अभ्यास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन सी द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा है 38 इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये अन्वेषण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 39 इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल का दिया गया है जलज, पंकज, सरोज। पुष्प का दिया है कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती का दिया है गिरा, भारती, वाणी। और सूर्य का दिया है दिवस, याम या वासर। तो इसमें देखना है कौन सा गलत है, यानी गलत का चयन करना है हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, दिवस, याम, वासर। मित्रों इसमें सूर्य का ये ऑप्शन डी आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें सूर्य के लिए दिया गया पर्यायवाची गलत है। इसमें सूर्य के पर्यायवाची में होता है भास्कर, दिवाकर, सविता, ये सब होता है। जबकि इसमें दिया गया है दिवस, याम, वासर और ये दिन के पर्यायवाची हैं। ये हैं दिन के पर्यायवाची, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 40 आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावरण। आवरण का विलोम है अनावरण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 41 अजानुबाहु। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, यानी सी आप इसका राइट आंसर होगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 42 बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है? चातुर्वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य या कार्य करना, यानी पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। ये राइट आंसर होगा अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 43 मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादोत्तर युग से है, द्विवेदी युग से है, छायावादी युग से है या शुक्ल युग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये द्विवेदी युग से है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 44 हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा है 45 लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा है जातिवाचक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जातिवाचक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 46 लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद कौन सा भेद है? योजक, क्रिया विशेषण, विशेषण या सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण।
चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 47। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रांत कारक, संप्रदान कारक इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है स्टेटमेंट, इंडोर्समेंट, इनक्लोज्ड या नोटिफिकेशन? तो इसके पहले भी ये प्रश्न हमको मिल चुका है तो सीरीज में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोटिफिकेशन। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिफिकेशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला है 49। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ एकदम लास्ट होता है, अंतिम रूप अगर वाक्य ले लेता है तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हमारे 50 प्रश्न आज के पूरे हुए। थैंक यू। आई होप जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। मित्रों, यदि जानकारी अच्छे समझ में आए और आपको लगे कि हम समझाने में थोड़ा भी कामयाब हुए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विनम्रता के साथ नमस्कार। जय हिंद।